स्पेक्ट्रम विद जुल्फ़िकार अली के साथ हाजिर हूँ और ये प्रोग्राम दरअसल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में है जो कि 5 नवंबर 2024 को मुनक़िद होगा। इस इलेक्शन में दो उम्मीदवार, जो बाइडन जो कि मौजूदा सदर है और डोनाल्ड ट्रंप जो कि फॉर्मर सदर है, उन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। ये रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन होंगे, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। इस इलेक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो लेजिस्लेचर है अमेरिकन की, जो कानूनसाज इदारा है, वो कांग्रेस कहलाता है। उसके दो ईवान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में किसी भी रियासत की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उन तमाम रियासतों की रिप्रेजेंटेशन इकट्ठा करके उससे इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ कि फर्ज करें न्यूयॉर्क शहर के, न्यूयॉर्क जो के रियासत की है, उस रियासत के 26 अरकान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 अरकान हैं और सेनेट के 100 अरकान हैं। 50 रियासतें हैं, 2 सेनेटर्स हर एक रियासत के, तो 100 हो गए। अब न्यूयॉर्क के 26 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उम्मीदवार है और 2 सेनेट में उम्मीदवार है। तो न्यूयॉर्क के लिए 26 जमा 2 यानी 28 बंदों का एक लिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी पेश करेगी और डेमोक्रेटिक पार्टी भी पेश करेगी इलेक्शन के दिन। तो न्यूयॉर्क के तमाम बासी जो हैं, वो शहरी हैं, वो एक स्लेट को यानी एक फर्ज को या दूसरे फर्ज को वोट देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल 28 के 28 रिपब्लिकन के या मुंतखब होंगे या 28 के 28 डेमोक्रेटिक मुंतखब होंगे। तमाम रियासतों से जब रिजल्ट इकट्ठा करके एक इलेक्टोरल कॉलेज में आता है, तो उसमें फिर फैसला होता है कि सबसे ज्यादा नशिस्तें किसने हासिल की है, तो उसको कामयाब उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाता है और वो इंतखाब जीत जाता है। इस इलेक्शन के हवाले से 2 बातें अहम हैं। एक ये कि क्योंकि जो पॉलिसी होती है, मसलन इसराइल की सपोर्ट करना, मिडल ईस्ट की पॉलिसी, इराक और अफगानिस्तान की पॉलिसी या पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, वो कम बेश एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अंदरूनी उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उसमें फ़र्क आता है। मसलन इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं या जो नेशनल हेल्थ की जो पॉलिसीज़ हैं या एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। इसके अलावा जो एक और इशू है वो ये है कि जो बाइडन इस वक्त 81 साल की उम्र के हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 78 ईयर्स की है। तो जो बाइडन के बारे में ये बात सामने आ रही है कि उनको ज़्यादा चलने फिरने में मुश्किलात हैं और उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर हो रही है, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी सेहतमंद है। तो कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं, कुछ साजिशें भी हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो एक अखबार है, वो बार बार यही इशू उठाता है। हालांकि जो बाइडन के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में फिर ऐसा कोई मसला आ नहीं सकता। लेकिन बहरहाल जो बाइडन की हेल्थ और डोनाल्ड ट्रंप की वाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉलिसीज़ और जो है वो इसके दरमियान एक मुकाबला होगा और ये मालूम होगा कि 5 नवंबर को कौन इलेक्शन जीत जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।